अब आपको लिए चलते हैं शिखर सम्मेलन के मंच पर। विप्लव देव अभी अभी वहां पर पहुंचे हैं। टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष की तरफ से खास मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और इस समय बीजेपी के हरियाणा के सह प्रभारी विप्लव देव जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ विप्लव देव जी का स्वागत कीजिए। सर, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं आप, लगातार हरियाणा में जगह जगह घूम रहे हैं आप, और इस सियासी माहौल में जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने हैं, नॉमिनेशंस खत्म हो चुके हैं, आज आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। हरियाणा चुनाव पर असर? देखिए, उनको समय समय पर जमानत मिलता रहता है, पहली बार मिला ऐसा तो नहीं है, ये रूटीन है उनके लिए। लेकिन ये जो है, ये नॉर्मल वाली जमानत मिली है, सिर्फ चुनाव प्रचार वाली नहीं, जो पहले जमानत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब इनके कौन सी जमानत का मैं लिखो डायरी में, थोड़ी मेरा काम ये है कि उनके पार्टी के काम में कब जाता है कब आता है, डायरी मेंटेन होता है। हमारा काम नहीं, हमको जो हरियाणा में दिया है वो मैं करता हूँ। ना सारा काम तो लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है आप ही की पार्टी का है। वो तो कहते हैं ये जो अंदर भेजने का खेल है, ये सारा का सारा तो बीजेपी आपकी पार्टी ने ही खेला है आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ। अब आप ऐसे मासूम और भोले बन रहे हैं सर। देखिए वो उनके साथ जो भी हो, कोर्ट ने वो दिया, वर्डिक्ट दिया है, तो कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहिए। भारत के डेमोक्रेसी को और भी सशक्त बनाना चाहिए, ये व्यवस्था है और कोर्ट के निर्देश पे ही हुआ है। अब जमानत भी कोर्ट ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। ये गुमराह करके केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी करती है। चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता, उनकी गिरफ्तारी हुई। ये आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार ने अपनी कठपुतली बना लिया, और ये बदले की राजनीति। विपक्ष के बाकी नेता भी आरोप लगाते हैं ना आप पर, वहां हेमंत सोरेन भी आरोप लगा रहे थे। आप एक बार याद करो। हाँ जी, मैं भी तब चीफ मिनिस्टर था। हर चीफ मिनिस्टर दायित्व लेता है कोरोना के समय अपने स्टेट में लोगों को बचाने की, और केंद्र के साथ कोऑपरेशन करके। अकेला वो व्यक्ति है, कौन? केजरीवाल जी। अकेला मुख्यमंत्री है जिन्होंने बोला ये कोरोना भी बीजेपी का ही कारण से हुआ। उनका दायित्व उन्होंने नहीं लिया, याद करिए, निकाल लो। तो इनका काम ही ऐसा, जो अपने ऊपर दायित्व नहीं लेता, दायित्व बांटता रहता, दूसरों के ऊपर दोष देता है, वो कभी भी देश को, लीडरशिप और जनता को सेवा नहीं कर सकता ना। तो बीजेपी की कमियां दिखाना दायित्व से भागना हो गया। वो कह रहे थे कि बीजेपी ने वक्त रहते एयरपोर्ट्स को सील नहीं करवाया, ये विदेश से कोरोना जो देश में इतना फैल गया, ये बीजेपी की वजह से फैला, यही तो कह रहे थे वो। वही तो मैं कह रहा हूं। अभी देखो, इनके पास जो दायित्व है, इनमें से उन्होंने क्या क्या किया। अच्छा, दो बार का चीफ मिनिस्टर है, तो इनके पास जो जनता ने दायित्व दिया, पहले ये बताए उन्होंने क्या किया। थोड़ा सा बारिश होता है दिल्ली में, आप ही लोग बोट लेके घूमते रहते हो, तो केजरीवाल जवाब देगा। तो इसलिए जो इनको दायित्व है, एज ए चीफ मिनिस्टर, इनके पास जो दायित्व, इनमें से कोई 3 काम बता सकता है केजरीवाल जो मैंने ये सबसे देश में अच्छा काम किया, कोई भी नहीं है। अब अगर आम आदमी पार्टी का नेता यहाँ पर बैठा होता ना सर, तो वो कहता कि जी LG से मुक्ति दिला दो हमें, तभी तो हम काम कर पाएंगे। सारी फाइलें तो LG साहब रोक कर बैठ जाते हैं। देखो, ये सिस्टम है, तो इसलिए वो संविधान लेके घूमने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग नहीं है। सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट का तो क्या फैसला आया था, उसको ऑर्डिनेंस लाकर आप लोग बदलते हैं। मैं बता दूं, LG का दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है जी। LG का रोल है। हाँ। तो इसलिए LG का रोल संविधान के सिस्टम में है, तो इसलिए अब LG का रोल केजरीवाल है। इसका केजरीवाल क्या मामा का घर है क्या, से होम मिनिस्ट्री। ABP न्यूज आपको रखे आगे।